जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आज मैं दोपहर में खाना खा रही थी तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने तो खाना खा के खड़े हो गए और बोले तू भी खाना खा ले। तो जैसे ही मैं खाना खाने लगी तो संगत जी मैं ना गुरुपिता ज़्यादातर गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर ही खाती हूँ खाना। तो मैंने मेरे बाबा को बोला कि गुरुपिता आप भी आ जाओ खा लो। और संगत जी जो भी हम खाने में कुछ भी गुरुपिता हमसे बनवाते हैं उसी का हम गुरुपिता को खिला देते हैं कि गुरुपिता वो खाओ। कई बार तो वैसे हम पास में ही बोल देते हैं गुरु जी आओ गुरुपिता खाओ हमारे साथ। कई बार हम गुरुपिता भोग लगवाते हैं तो हम भोग लगा देते हैं कि गुरुपिता आपका ही दिया हुआ है, आप खाओ भोग लगाओ, आपका खाया हुआ सुच्चा किया हुआ हम खाएंगे, आपसे ब्लेसिंग लेंगे। गुरुपिता आओ भोग लगाओ, ब्लेसिंग तो अपनी, क्योंकि संगत जी गुरुपिता का ही सब कुछ है। गुरुपिता की कृपा से ही हम अच्छा खा पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं। गुरुपिता इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। संगत जी मैं खाना खाने लगी तो जैसे ही मैंने एक खाया रोटी का टूक तो मेरे को ना एकदम से धांसी ऐसे आई जो आ जाती है खाने के टाइम। तो मेरे को अपना वो टाइम याद आ गया। एक बार 2 साल पहले की बात है, तो मैं माता रानी के कीर्तन में गई हुई थी संगत जी। तो वहाँ पे मेरे को मैंने माता रानी के एक भजन पर थोड़ा सा नाचना शुरू किया और नाच के जैसे ही बैठी तो मेरे को इतनी तेज खांसी आई थी, बहुत तेज। और वो जैसे धांसी आ रही थी तो मेरी ना मतलब कि रुक ही नहीं रही थी, ऐसे हो रहा था जैसे कि सांस बंद हो रहा हो मेरा। क्योंकि संगत जी मेरे ऊपर बहुत सारी ब्लैक मैजिक, बहुत सारी मारण क्रिया होती है। मुझे उस टाइम तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठ के आई कि मैं अपने घर जाती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर गर्म पानी भी पिया, सेंधा नमक का पानी भी पिया, फिर भी उससे आराम नहीं हुआ मुझे। और मैं जैसे तैसे करके अपने घर पर आई। फिर चेकअप वगैरह कराने के लिए हस्बैंड ने बोला, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं करवाना चेकअप। और घर पे तुलसी, नेचुरल आयुर्वेदिक तुलसी रखी थी, उसका मैंने गर्म पानी में वो गर्म करके पिया। फिर एक वसाखा मुलेठी सुरासा आती है न्यूट्रलाइट की बेगी, तो वो मैंने उसका काढ़ा लिया। तो उससे संगत जी मेरे को रिलीफ हुआ गले में। बोले डिहाइड्रेशन हो गई, लेकिन सच बात तो ये थी संगत जी कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा था। और करने वाले अब भी कर रहे हैं संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपिता ने सब कुछ संभाल रखा है, बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं गुरुपिता। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये श्वास से आपकी दी हुई है गुरुपिता, आपकी दी हुई है। तो संगत जी वो टाइम याद आ गया मेरे को। और मैं ऐसे गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठी थी तो जैसे मेरे को धांसी आई तो हस्बैंड ने बोला कि तू पानी पी ले। तो मैंने एक घुट पानी भी पिया, लेकिन नहीं आराम हुआ और मेरे को अंदर से वही फीलिंग आ रही थी पहले वाली। तो मैंने गुरु जी की तरफ देखा, गुरुपिता की तरफ, और मैं
मेरे गुरुपिता की आंखों की तरफ देखा, मेरे गुरुपिता की तरफ देखा कि गुरुपिता आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो, हमेशा बहुत केयर करते हो मेरे गुरुपिता, मेरा ये ठीक करो। और मैंने गुरुपिता की तरफ देखकर और अपने यहाँ यहाँ हाथ गले पर लगाकर और मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया संगत जी। और मैं गुरु जी की तरफ देख रही थी और मंत्र जाप किए जा रही थी। और संगत जी, गुरुपिता ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरुपिता, आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है गुरुपिता। आप हर पल मेरे अंग संग सहाय हो गुरुपिता, इसके लिए आपका हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, सच्ची आत्मा से, हृदय की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप मेरे साथ हैं तो कोई भी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुपिता मुझे बोलते हैं कि तू ऐसे बोला कर दिन में बार बार कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी के होते हुए मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, और मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और जो होगा वो अच्छा होगा। तो जब भी मेरे को याद आता है तो मैं ऐसे बोलने लगती हूँ। और हर पल गुरुपिता मेरे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। आज गुरुपिता मुझे हम मेरे को हस्बैंड को जीरकपुर लेके गए, वहां से हमें जूस निकालने की मशीन दिलवा कर लाए और एक दो छोटे मोटे काम थे वो भी करवा के लाए। और जैसे ही हम उस दुकान पर गए तो मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आई और इतनी अच्छी खुशबू आई, गुरुपिता ने खुशबू दी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे क्या लेना है, और कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। और फिर वापस मुड़कर हम उसी दुकान पर आए और जूस निकालने की मशीन गुरुपिता हमें दिला कर लाए। इसके लिए गुरुपिता आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। फिर संगत जी, अभी गुरुपिता ने मुझे कल परसों सत्संग भी सुनवाया था एक, शायद ये मैसेज की किसी और संगत को भी सुनवाना चाहते होंगे गुरुपिता, इसलिए मैं मेरे से बुलवा रहे हैं। मैं ना पीछे एक मेरे को स्वरूप मिला था गुरुपिता का सत्संग में, तो येलो चोले में था वो, तो मैं उसको ना फ्रेम करवाने लेके गई थी यहाँ पर। तो वो ना थोड़ा सा छोटा फ्रेम था और मैंने उसको बोला लड़की को कि ये इसमें आएगा नहीं, तो वो कहती है कि नहीं नहीं आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। और मैंने कहा नहीं आएगा, और उसने ना मतलब कि चारों तरफ से जो वाइट वाइट स्वरूप के बना होता है ना फोटो के ऊपर, वो उसने कैंची से कटिंग करने लगी। और संगत जी, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कैंची मेरे ऊपर ही चल रही हो। मेरे को इतना वो बेचैनी फील हो रही थी कि मेरे गुरुपिता के यहाँ कैंची नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा कि स्वरूप को मत कट करना, तो कहते नहीं नहीं स्वरूप नहीं, चारों तरफ है ना, थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को। तो मैंने कहा कि हाँ मैंने बोला था ना आपको कि ये आएगा नहीं, इसके अंदर आप रहने दो। तो उसने ना जबरदस्ती करके और उस फ्रेम में फिट कर दिया। तो उससे ना संगत जी गुरुपिता का ना हेड थोड़ा सा हेड उसके अंदर से थोड़ा सा दब गया। तो आप सभी तो जानते हैं कि गुरुपिता स्वरूप में साक्षात विराजमान रहते हैं। तो मेरे को वैसे भी बेचैनी सी हो रही थी और मेरे को ना सर दर्द बीच बीच में हो रहा था, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को सर दर्द क्यों हो रहा है और मेरे गुरुपिता को तकलीफ हो रही। तो संगत जी, अभी मैंने कल परसों ये सत्संग सुना तो मैंने गुरुपिता को बोला कि गुरुपिता मैं आपका ये फ्रेम दोबारा से करवा के लेके आऊंगी। तो आज मैं और हस्बैंड गए थे जीरकपुर, तो हमने ना वो मैंने गुरुपिता का स्वरूप निकाला, उसमें से वो फ्रेम मैंने खाली करके रख दिया। और मैं दोबारा से गुरुपिता का, मैंने वो गुरुपिता को बोला कि गुरुपिता आप चलो मेरे साथ, आप ये करवा के लेके आओ। जो चरण स्वरूप गुरुपिता के मिले थे मुझे बड़े मंदिर से, वो भी मैं लेके गई और वो स्वरूप भी लेकर गई। और मैंने वो अंकल जी थे सरदार जी, मैंने उनको दिया तो बोले कि बेटा मेरे पास तो ना इस साइज का है नहीं, हमें बनवाना पड़ेगा, तो आप कल लेके जाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो अच्छे से आप कर देना अंकल जी। तो बोले ठीक है। तो हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से आते टाइम और मैं लेते आऊँगा, छोड़ दे, ये अच्छे से कर देंगे। तो मेरे को ऐसा, मैं वहां पर छोड़ के आ गई स्वरूप और चरण स्वरूप। तो मैं जैसे घर पे आई तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या मैं छोड़ के आ गई हूँ, जबकि हर पल गुरु जी साथ हैं, फिर भी पता नहीं इतना मन, मेरा गुरुपिता मन मंदिर में है।
तो मैंने हस्बैंड को बोला कि यार मैं तो ना वो चरण स्वरूप और वो गुरु जी का स्वरूप उसको दे ही आई। तो ये बोले अच्छी बात है ना, गुरु जी उसमें फ्रेम में परेशानी हो रही थी गुरु जी को, तो वो कल अच्छे से फ्रेम होकर आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, जो करेंगे गुरु जी करेंगे, जो होता है गुरु पिता की मर्जी से होता है। गुरु पिता आप का जितना भी शुक्राना करो वो कम है। आप उंगली पकड़कर हमें चला रहे हैं, हर पल हमारे अंग संग सहाय हैं। सारी चिंता आपने अपने ऊपर ले रखी है गुरुपिता, इसके लिए आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। और संगत जी, गुरुपिता ने हमें अपनी ब्लेसिंग दी थी। बड़े मंदिर गए जब, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, और गुरुजी का टैग भी दिया था, स्टिकर। तो आज हस्बैंड को मैंने बोला कि आप कह रहे थे बाइक के ऊपर लगाऊंगा मैं, तो वो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाला गुरुपिता ने हमारी बाइक के ऊपर लगवाया। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपिता। आप जो निस्वार्थ भाव का प्रेम हमसे करते हैं, उस प्रेम को मैं गुरुपिता शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उस प्रेम को मैं महसूस करती हूँ गुरुपिता, महसूस करती हूँ। आप हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपिता, अपनी रजा में राजी रखना गुरुपिता। आप हमें वो कभी मत देना जो हमें चाहिए। आप हमारे लिए, जो हमारे लिए अच्छा हो आप वो करना गुरुपिता। मैं भी आपकी, ये जिंदगी आपकी गुरुपिता, आपके ही हम हैं, आपका ही परिवार है गुरुपिता। जो करना है आपने करना है गुरुपिता। आपने बोल रखा है कि तेरी डोर मेरे हाथ में है, तो तू क्यों चिंता करती है। मैं, और ये सत्संग सुन कष्ट कटवा, तो जितने भी जो भी जितने सत्संग सुने जाते हैं गुरुपिता मैं सुनती हूँ। अगर कई बार नहीं सुन पाती हूँ तो गुरुपिता उसके लिए मुझे माफ कर देना आप। मैं आप जो नियम बना बताते हैं कई बार तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, और कई बार नहीं हो पाता। आपने बोल भी रखा है अगर नहीं हो तो वहम मत किया कर, मेरे ऊपर छोड़ दिया कर। तो गुरुपिता मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ रखा है गुरुपिता। मैं आपके बहुत नादान मूर्ख, बहुत आलसी बेटी हूँ गुरुपिता, मुझे माफ कर देना। मैं बिल्कुल जीरो हूँ गुरुपिता, मुझे माफ कर देना आप गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में स्वीकार करना गुरुपिता, स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे शुक्राना करना नहीं आता गुरुपिता। बस मैं, मेरे हृदय में जो आपके लिए प्रेम है, क्योंकि जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं उसी निस्वार्थ भाव से मैं भी आपको बहुत प्रेम करती हूँ गुरुपिता। क्योंकि आप मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। आपका पूरी सच्ची आत्मा से, सच्चे दिल से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ के बराबर देते हैं। और आज तो संगत जी करोड़ों नए खरबों पाठ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि आज तो संगत जी नए साल का पहला दिन है। और जो गुरु पिताजी का साथ मांगता है, जो उनके साथ इस नए साल का पहला दिन शुरू करता है, उनके शुक्राने से शुरू करता है, उसके ऊपर तो उनकी असीम कृपा होनी ही है संगत जी। इसलिए आज शुक्राना करें, दिल खोल कर शुक्राना करें, भर भर कर शुक्राना करें अपने मालिक का। आखिर ये जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में है या जो कुछ भी हो रहा है सब उन्हीं की कृपा से है। ये मानव रूपी शरीर, ये एक नया दिन, नया साल आज जो हमारे जीवन में आया है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं की शक्ति ऊर्जा से हम चलते हैं संगत जी, उन्हीं के सजाए से हम सजे। सब कुछ उनका है, सब कुछ। ये तन मन धन दुनिया जीवन बच्चे परिवार जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है संगत जी, सब उन्हीं का है। इसलिए अपने मालिक का, अपने दाता का इतना सब कुछ देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें, लख लख शुक्राना करें, अनंतम शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें उस दातार का। हर पल अपनी रहमतें हमारे लिए भेजता ही रहता है और हर दिन हमारे लिए एक नया साल बनाता है संगत जी। चमत्कार ही चमत्कार करते हैं हमारे जीवन में गुरु पिताजी। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। इसलिए संगत जी हर पल अपने मालिक का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी आज का सत्संग ये है कि मैंने अपने गुरु जी का साथ मांगा था। अपने गुरु जी का मैंने हमेशा बोला है कि बाबा जी ये नया साल क्या, नए साल में हमेशा अपने पिताजी को ही, उनका ही साथ मांगती हूँ संगत जी। उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता संगत जी। अगर वो साथ में नहीं है तो जीवन की हर खुशी
फीकी है, बेकार है, सुख भी दुख से बदतर है, मैं हमेशा कहती आई हूँ। और वो साथ में है तो दुख भी संगत जी सुख से बेहतर है। उनका साथ होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। जी गुरु पिताजी हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, इतना अधिक प्रेम करते हैं कि अपने बच्चों को तो, मेरे को तो कहते हैं क्या कि तुझे जीवन में तो क्या, तुझे तो मैं सपने में भी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, दिन में तो क्या, कभी रात में भी नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं, हमेशा तेरे। और मैं भी हमेशा उनका साथ ही मांगती हूँ संगत जी। उनका साथ मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे नायाब चीज़ है। भी मैंने यही मांगा अपने बाबा से कि बाबा यही नया साल गया, जितने भी जन्म में नए साल आए, मैं हमेशा आपका हाथ पकड़ के, आपका साथ पकड़ के नए साल में प्रवेश करूं। और कल रात को संगत जी 12 बजे मैं अपने गुरु पिताजी के सामने थी, उनका शुक्राना कर रही थी, नए साल की बधाइयाँ दे रही थी, अपने पिता का हाथ पकड़ के नए साल में प्रवेश किया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। साल यूं ही अपने बाबा के साथ, अपने पिता के साथ बिताऊं। बाबा ने मेरी सुनी भी है संगत जी। उनका मैसेज साथ मेरे को आया कि तेरे लिए ढेरों बंद दरवाजे खुलने का समय आया है, और मैं देख रहा हूँ कि तू कमरे में मुंह लटकाए बैठी हुई है और तू इतनी टेंशन क्यों ले रही। मैंने बोला तो है पैसों का इंतजाम हो जाएगा और तेरा कोई काम रुकने नहीं दूंगा, तेरी मंजिल पास है, हिम्मत बनाए रख। और इस बार तेरे बाबा तेरे साथ मिलकर तेरी सफलता का जश्न मनाएंगे, और ये मेरा वादा है तुझसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। असंगत जी सोचो कितनी बड़ी बात मेरे बाबा ने बोली है कि मेरे साथ मिलकर मेरी सफलता का जश्न मनाएंगे। अब मेरे बाबा मेरे साथ हैं संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा जो वादा करते हैं ना, बोलते हैं ना संगत जी, से तो भगवान भी पूरा होने से नहीं रोक सकता। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बाबा हर पल मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सा अपनी बिटिया को अपना साथ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी ने कहा कि आंटी तुझसे मेरा वादा है, आने वाले 2 महीनों के अंदर तुझे एक फ्लैट ब्लेस करने वाला हूँ। तू बस सत्संग की तैयारी कर और शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज तेरे घर में वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों इंतजार किया था, और गुरु जी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। अब हर दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। धन संकट, धन, सेहत और सुखों का, तीनों चीजों का संगम होगा। और शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए खास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज नया साल है और नए साल की शुरुआत हो रही है। आज के दिन शुक्राना कर दिल से, एक प्यारा सा शुक्राना मुझ तक पहुंचा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते कि बेटा आज विदा कर रहा हूँ तेरी उन यादों को जिन्होंने 2025 में तेरी नींदें छीनी थी, और अब 2026 में तेरा हर सपना पूरा करूंगा जो तूने देखा है। बस प्यार से लिख ले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते कि तेरा वक्त आ गया है पुत्र, तेनू तो जमाना देखेगा कि की होया, बिल्कुल ना रोया कर, चल हुन रच दे गुरु दे आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी ना, जब भी मैं रोती हूँ या उदास होती हूँ या दुखी हो जाती हूँ, गुरु पिताजी का तुरंत मुझे मैसेज आ जाता है। मेरे आंसू उनसे देखे नहीं जाते। मेरे क्या संगत जी, अपने संगत में किसी भी बच्चे के आंसू शायद मेरे बाबा से देखे नहीं जाते। मेरे बाबा को बड़ा दुख होता है, उनके बच्चे दुखी होते हैं ना, तो मेरे बाबा भी दुखी हो जाते हैं। तुरंत अपना मैसेज किसी ना किसी ऐसे मैसेज को भेजते हैं, ऐसा लगता है कि बाबा स्वयं सामने खड़े होकर हम सब के आंसू पोंछ रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। भला इतने प्यारे पिता, इतने प्यारे गुरु पिता कहीं मिलते हैं संगत जी। इतना प्यार करने वाले पिता हमारे जीवन में आए, अपनी हर संकटों से रक्षा करने के लिए, हमें हर दुख से बचाने के लिए, हमारी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए। हम सब इतने सौभाग्यशाली बच्चे हैं संगत जी। ऐसा भगवान मिला, ऐसा पिता मिला, और बिना कुछ कीमत चुकाए संगत जी। इसके लिए तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी कीमत भी दी जाए ना, सबसे बड़ा खजाना भी खाली करके दिया जाए ना, तब भी कम है संगत जी। ये अमृत समान प्रेम हमें दुनिया में कोई नहीं दे सकता, कहीं नहीं दे सकता। जो हमारे हिस्से आया वो किसी के हिस्से नहीं आया।
शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ सारी सृष्टि, सारे यूनिवर्स का, साथ ही साथ अपने पिता का, अपने भोलेनाथ का, जिन्होंने पिता बनकर इतना अधिक प्रेम दिया, इतना अधिक प्रेम दिया। दुनिया का जहर तो खुद पिया, लेकिन हमारे हिस्से सारा अमृत उड़ेल दिया। शुक्राना मेरे भोलेनाथ का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, हम सब संगतों से इतना अधिक प्रेम करने के लिए और हमारी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए। और सच में संगत जी देखो, मेरे लिए तो नया साल सच में खास बन गया है। खास इसलिए कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं और मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया है कि मेरी हर खुशी में वो मेरे साथ रहेंगे। हाँ, अब आएगा ना खुशी मनाने का मज़ा। अब अगर कोई खुशी मिलेगी, मेरे बाबा मेरे साथ में है और मेरे बाबा और मैं दोनों साथ में मिलकर खुशी मनाएंगे, तब खुशी खुशी है संगत जी। ये ज़िंदगी जीने में मज़ा भी इसीलिए आने लगा संगत जी, क्योंकि मुझे गुरु पिता जैसे पिता मिले, उनमें सारे रिश्ते मिले, उनका प्यार मिला, का अद्भुत साथ अपने आप में एक ना सुखद एहसास है संगत जी, जो हर समय हमारे मन में एक सुख, एक शांति लाता है। स्वार्थी जीवन में, दुनिया के स्वार्थी रिश्तों को निभाते निभाते इंसान थक जाता है, हार जाता है और अपनी जिंदगी तक से हाथ धोने की नौबत आ जाती है संगत जी। इतना स्वार्थ भरा है दुनिया में, अपने ही खास रिश्तों में अपने ही अपनों को नीचा दिखाते हैं, अपने ही अपनों को पीछा करने की कोशिश करते हैं संगत जी, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने ही अपनों का पतन का कारण बनते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में चाहे कोई कितना भी सच्चा प्रेम कर ले, सच्चे प्रेम की आस छोड़ दे कि किसी से मिलेगा, किसी को नहीं मिलता संगत जी। आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, पूरी आत्मा से प्रेम करते हो, सामने वाला अपने आपको स्वार्थ की नज़र से देखता है। कोई बिना स्वार्थ किसी को राम राम नहीं बोलता संगत जी। ये जमाना पता नहीं कौन सी दिशा में भाग रहा है और उसी जीवन में आपके कोई ऐसा आ जाए जो बिल्कुल फरिश्ता ही क्या, आपका भगवान आपसे इतना प्रेम करे, अगाध प्रेम करे संगत जी, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी स्वार्थ का प्रेम करे, जो आपको हर समय ये एहसास दिलाए कि आप कुछ हो, आप कुछ खास हो, आप कुछ विशेष हो, आप में कुछ विशेषता है। जहाँ सब आपको धिक्कारते हो, नकारते हो, वहाँ कोई ऐसा आ जाए आपके जीवन में जो हर पल आपको ढेरों आशीर्वाद, ढेरों खुशियाँ और ढेरों आपकी तारीफें करे, आपसे प्यार करे, ये समझाए कि नहीं आपका जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है, आपको जीना है, खुशी से जीना है। मैंने आपका हाथ थाम रखा है जी। आपको ये लगे कि कोई मेरे आंसू पोंछ रहा है, कोई मुझे दिल से प्यार कर रहा है, दुनिया के सारे रिश्ते आपको उसमें नजर आते हैं, तो संगत जी आपको जीवन जीने की चाह होने लगती है और आपके जीवन का हर अंधकार धीरे धीरे करके वो मिटाने लग जाए, का हाथ पकड़ के खुशियों की तरफ आपको ले जाने लग जाए। तो सोचो संगत जी, कहाँ आप जिंदगी हार चुके थे, कहाँ आपको जिंदगी जीने की चाह हो जाए, तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है संगत जी आपके जीवन में। तो जब संगत जी हमारी खुशियाँ ही हमारे गुरु पिता के दम पर है, उन्हीं से है का साथ हमें खुशी देता है, सुख देता है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा दौलत, सब कुछ उनका साथ ही है संगत जी। उनके साथ के बिना कोई खुशी हम कैसे मना सकते हैं, कोई खुशी खुश भी क्यों कर सकती है संगत जी, सुख सुख भी क्यों लग सकता है संगत जी। इसलिए अब हमारे बाबा हमारे साथ में हैं, तभी हमारे लिए सारे सुख हैं। यही विनती करती हूँ बाबा जी, हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना, हमेशा हम सबके साथ रहना, क्योंकि मैंने तो अपने पिता के बिना चलना जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं, कभी आपके बिना चली ही नहीं। साथ में हो तो सारे सुख सुख लगते हैं बाबा, सारी खुशियाँ खुशियाँ लगती हैं, हर नया साल, हर दिन नया साल लगता है बाबा। इसी तरह अपने बच्चों पर अपनी कृपा, अपना आशीष बनाए रखना, सदा हम सब बच्चों के साथ ही रहना। और बाबा आपके पूरे परिवार की तरफ से आपकी श्री चरणों में आपकी हाजिरी लगाती हूँ, इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। पहला शुक्राना अपने पति की तरफ से करती हूँ आपके श्री चरणों में, उनकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। दूसरा शुक्राना आपके बड़े नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। तीसरा शुक्राना आपकी बड़ी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर कोटान कोट करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। तो चौथा शुक्राना आपके मझले नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बेअंत करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए।
5वां शुक्राना आपके छोटे नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर वंदन करते हुए करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और 6ठा शुक्राना आपकी छोटी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बेअंत शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और 7वां शुक्राना आपके इस मूर्ख पागल बेटी की तरफ से आपके श्री चरणों में शीश रखते हुए, आपके चरणों को चूमते हुए, आपके चरणों का चंदन अपने माथे लगाते हुए बाबा शुक्राना बोलती हूँ। मेरी तरफ से आपके श्री चरणों में बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना गुरुदेव। मेरी तरफ से बारंबार लख लख कोटान कोट शुक्राना स्वीकार कीजिए। और क्या कहूँ अपने पिता की शान में, बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती हूँ बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, पूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके जीवन में खुशियों के भंडार लगा दीजिए मेरे मालिक, मेरे बाबा। सभी सुखी रहें, सबकी कामनाएं पूर्ति हो। आने वाला नया साल सबके जीवन को सुख और खुशियों आनंद से भर दे बाबा। सबके बच्चे खूब तरक्की करें, खुद माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें, हर आज्ञा का पालन करें, हर घर में, हर आंगन में सुख बरसे बाबा, सब घर में आनंद बरसे बाबा। सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, आपकी कृपा अगाध बरसे बाबा, सब पर बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जीवों का भी कल्याण हो, उनका भी भला हो बाबा, उनसे भी सब प्रेम करें, कोई सताए ना बाबा, उनके सुख की भी आपसे कामना करती हूँ। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो गई हो बाबा सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करना। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी झांसी से बोल रही हूँ, सबको मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, आगे तेरी राहें जो भी बंद रास्ते हैं वो जल्दी खुलेंगे शुक्राना करने से। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना ये सेवा देने के लिए। और जो भी किसी ने, अब आजकल फिर से ब्लैक मैजिक का बहुत असर हो रहा है गुरु जी। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत लड़ाई हो रही है, मतलब पहले भी होती थी लेकिन बीच बीच में यह है कि कुछ कम हो जाता है, फिर एकदम ज़ोरों शोरों से क्लेश बहुत मचने लगता है। आप वैसे भी सब जानते हो गुरु जी कितना हो रहा है, आप सब ठीक कर दीजिए गुरु जी, क्योंकि क्लेश हमें भी नहीं पसंद है। बस ये ड्रिंक करके आते हैं और बहुत क्लेश करते हैं। और आपने कहा भी हुआ है कि कोई औरत है जो तुम दोनों को मतलब अलग करना चाहती है अपना वशीकरण करके। तो गुरु जी जो भी ये सब बुरी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ उन्हें सब चीज़ों, बुरी चीज़ों को आप दूर भगा दीजिए गुरु महाराज जी। आपने इतना कुछ दिया, आपसे बस सब थोड़ा और ठीक कर दीजिए, ये सही हो जाए बस। आज फिर शुरू होगा, कल थोड़ा सा फिर शांत था, परसों पहले बहुत लड़ाई करी इन्होंने। तो हमसे भी गुरु जी गलती हो गई, हम माफ़ी मांग रहे हैं कि बार बार मेरे ऊपर बहुत उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इतने इल्ज़ाम लगाते हैं, अब नहीं बर्दाश्त होते। तो कभी करेक्टर के ऊपर, कभी कैसे, तो बस फिर हमने भी चाहे धीरे से, हमने फिर एक चांटा मार दिया था। ये हमें बहुत बुरा भला कह रहे थे, तो हमें अब अच्छा नहीं लग रहा था अपने ऊपर इतना। मेरे भी आत्मसम्मान की बात है गुरु जी, इतना उल्टा सीधा मेरे बारे में बोलते हैं, अब नहीं बर्दाश्त होता हमसे। तो फिर ये लड़ाई करने लगे, घर छोड़ के जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक कैसा किया हुआ है किसी ने कि जब देखो मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा, बहुत गंद बोलते हैं ये। और कभी बच्चों के बारे में बोलने लगेंगे, तो लेकिन मेरे बारे में बहुत बोल रहे थे, तो अब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इतने साल हम चुप रहे, हम सब झेला हमने सब, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त होता। गुरु महाराज जी आप सब ठीक कर दीजिए, जो भी है ब्लैक मैजिक की वजह से सब ठीक कर दीजिए। फिर हमने उस दिन भी परसों आपसे अरदास लगाई थी, तो थोड़ा माहौल शांत हो गया था। फिर गुरु महाराज जी उसके लिए शुक्राना, लेकिन आज फिर शुरू हो गए।
कि मुझे तलाक लेना है, ये वो सब में कभी किसी को फ़ोन कर, किसी को बता, मतलब कि ढिंढोरा पीटने वाला हिसाब है, बेइज़्ज़ती कराने वाला हिसाब है इनका बिल्कुल। और आपका मैसेज भी आया था कि बेटी बेइज़्ज़ती होने वाली है, सत्संग सुन ले। तो गुरु महाराज जी सत्संग बहुत सारे आते हैं, जितने सुन पाते हैं हम सुनने की बहुत कोशिश करते हैं, हम सुन लेते हैं। कई बार बीच बीच में सो भी जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरु महाराज जी। लेकिन ज़्यादातर सुन ही लेते हैं हम कि ये सत्संग, आप भी जानते हो। और हम फालतू ना कहीं आते जाते, ना कहीं किसी से कोई मतलब, ना लेना देना, लेकिन फिर भी लोग इतना ज़्यादा फालतू का अब ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। आप ही देखो गुरु महाराज जी, जो भी लोग हैं, हमें नहीं पता, आप जो करना है सब आप ही को ही करना है, सब आप ठीक करो गुरु महाराज जी, सब आप ठीक कर दो। आप कहते हो आने वाले दिन तेरे लिए बहुत खुशखबरियाँ आ रही हैं, सब अच्छा होने वाला है बेटा, अब चमत्कार होने वाला है, तू खुश रहा कर, सब अच्छा होने वाला है तेरे जीवन में, सब सारी बाधाएं मैं खोल रहा हूँ, सब अच्छा अच्छा होगा। और इसका शुक्राना कर, और आगे संगत में भी तू ये बता कि ये आपने मुझे सेवा दी है कि आगे संगत तक भी जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचे, तो हम सारी संगत को गुरु महाराज जी खूब खुशियाँ मिले, खूब सुख हो, आपके ढेर सारा आशीर्वाद सारी संगत को मिले, सबकी अच्छी अच्छी मनोकामनाएं सब पूर्ण हो। गुरु महाराज जी आप जी कृपा करो, ये ब्लैक मैजिक से आप बचाओ गुरु महाराज जी, ब्लैक मैजिक से बचाओ। बहुत तंग हो गए इस ब्लैक मैजिक से, सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकलती जा रही है। आज 24 साल हो गए गुरु महाराज जी, आप सब देख रहे हो, कभी बीमारी, कभी कुछ क्लेश, जबकि हम नहीं चाहते। वैसे तो ये अच्छे हैं, शुरुआत में तो बहुत सब कुछ अच्छा हो था, लेकिन पता नहीं क्या बिजनेस बंद हो गया, सब कुछ सब चौपट हो गया सारा कुछ। और आप ही देखो गुरु महाराज जी, आप सब जानते हो घर के हालात भी, एक एक चीज़ें आपको सारी चीज़ें मालूम है गुरु महाराज जी, बस आप ठीक कर दो। बहुत साल हो गए, इतना क्या ये, अब सब सारा टाइम तो ऐसे ही निकल गया मेरा, अब सब सही कर दो। अब खुशियाँ चाहिए, सुख चाहिए गुरु महाराज जी, सब ठीक कर दो। आप बेटे का भी कह रहे हो कि कोई हादसा, दर्दनाक घटना होने वाली है गुरु महाराज जी, आप देखो हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उनकी माफ़ी मांगते हैं, आज आपसे बहुत माफ़ी मांगते हैं गुरु महाराज जी। हमने अबॉर्शन भी कराए थे और वो दवाई भी खाई हुई हैं, तो हम उसके लिए भी आपसे बहुत माफ़ी मांगते हैं। हमने पहले भी माफ़ी मांगी है, हम रोज़ माफ़ी मांगते हैं आपसे गुरु महाराज जी। मेरी उन सारी गलतियों को आप क्षमा कर देना, और भी जो गलतियाँ हुई हैं मेरे, जो भी पुराने पिछले जन्मों के जो भी माड़े कर्म है, इस जन्म में पिछले जन्म में जो भी माड़े कर्म गलतियाँ करी हैं, सब आप जी बख्श दो, सारे बख्श दो सच्चे पातशाह जी। मेरी जो भी गलतियाँ बोल चुके हुई हैं सबकी माफ़ी मांगते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, सारे देवी देवताओं से आप माफ़ी दिलवा दो। आप कुल देवी देवता जी से भी, अपने घर के बड़े बुजुर्गों पितरों से भी, सबसे हम माफ़ी मांगते हैं आप जी, सबसे हमें माफ़ी दिलवा दो, कृपा कर दो गुरु महाराज जी। मेरी गलतियों को, मेरे माड़े कर्मों को बख्श दो आप, जो सारी गलतियाँ मेरी माफ़ कर दो। आगे मार्ग आप दिखाओ, बस अच्छे मार्ग पे चलें, अच्छे अच्छे काम करें, बच्चों को भी सब अच्छे मार्ग पे आप चलवाओ, अच्छे अच्छे कर्म आप सारे आप ही कराओ, सब आप अच्छे काम कराने वाले हो, आप ही कराओ, सारे अच्छे अच्छे काम हमारे हाथों से हों गुरु महाराज जी। आप कृपा करो, हमारे सारे बुरे कर्म जो भी हैं सबकी माफ़ी दे दो गुरु महाराज जी। और जो आप सब इतना कुछ अब आप दे रहे हो, पहले से माहौल बदल गया है, पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान एकदम, जब से अब आप लाइफ में आए हो चेंजेस बहुत सारे आए हैं, बहुत अब खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई आप साथ में हो तो अब कुछ गलत नहीं होगा, सब सही होगा, सब बढ़िया होगा, आप सब बढ़िया कर रहे हो, आप इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हो गुरु महाराज जी। बस हमसे अच्छे अच्छे काम आप करवाओ, किसी भी बुराई के रास्ते पे ना जाए, सारी बुराइयां आप दूर कर दो, जो भी हमारे अंदर भी जो बुराइयां हैं, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी ऐसी चीज़ें ये सब हैं, आप बस हमें नीवे होकर चलना आप सिखाना, सारी गलतियां भूल चुके माफ़ कर देना। हम अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, बच्चों से हुई हैं, मुझसे, मेरे हस्बैंड से जो भी गलतियां हुई हैं उन सब की माफ़ी आपसे मांगते हैं, आप सारी माफ़ी दे दो गुरु महाराज जी। और जो आप इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हो हमारे परिवार पे,
आपके लिए रक्षा कवच बनाया गुरु महाराज जी, अपनी प्यारी संगत बनाने के लिए, हमारे परिवार को रक्षा कवच देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सारे परिवार की तरफ से गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी बस अब आप ये ठीक कर दो। आपने कहा मैंने तेरा रिश्ता ब्लेस्ड किया है, तो आपने ब्लेस किया है, तो बस आप अब सही कर दो सब, हम अच्छे से रहें, हम लोग सब लोग मिल के रहें, खुश रहें। गुरु महाराज जी आप जिस घर में हो वहाँ बुरी चीज़ें कुछ भी नहीं आती हैं। जब आप घर में हो आप कहते हो मैं तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ। आपको कोई स्वरूप तो नहीं है, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ हो। आप ही सही बातें करते हैं, आप ही कोई हाजिर नाजिर जान के हम वही मंदिर में मत्था टेकते हैं। आपने कहा था मैं तेरे मंदिर में ही हूँ। तो गुरु महाराज जी जब आप हो यहाँ पे तो कोई बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप सारी बुरी चीज़ों को दूर भगा दो, चाहे वो किसी ने भी किया हो। गुरु महाराज जी आप कहते हो कोई आदमी औरत है जो भी हो, आप कोई भी जो अब बुरी चीज़ कर रहा हो या हमारे घर में भेज रहा हो, सारी बुरी चीज़ों को आप वापस कर दो। गुरु महाराज जी उन्हें भस्म कर दो। अब कोई बुरी चीज़ हमारे घर में नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं लगा पाए। गुरु महाराज जी आप कृपा करो, सदा अंग संग सहाय हो। गुरु महाराज जी आपका हमारे साथ होने के लिए, हमारे सिर पे हाथ रखने के लिए गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। सारे कारज आप सवारो सच्चे पातशाह जी, सारे कारज आप सवारो। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, जाते पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे सच्चे पातशाह जी, इस बेड़े को पार लंघावे। कृपा करना सच्चे पातशाह जी, गलतियाँ भुलना चुका दी माफ़ी दे दो। बार बार मैं माफ़ी मांगनी है, बार बार माफ़ी मांगनी है। गुरु महाराज जी माफ़ी दे दो। गणेश जी तो भी माफ़ी मांगनी है, आपके मैसेज आते हैं गणेश जी महाराज जी से माफ़ी मांग लो, तो गणेश जी महाराज जी से भी हम माफ़ी मांगते हैं, माता रानी जी से भी माफ़ी मांगते हैं। जो भी हमसे गलतियाँ बोल चुके हुए हैं उनकी माफ़ी दीजिए। बस ये कलेश वाला माहौल ये सब ठीक कर दीजिए गुरु महाराज जी, ये सब ठीक कर दो। आप कलेश नहीं हो, कोई कलेश नहीं हो। आप कृपा करो गुरु महाराज जी, सब ठीक कर दीजिए, आप सब ठीक कर दीजिए गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी और जो बेटे के लिए भी आ रहे हैं संगत का, और आप बीमारियों के भी सत्संग आप सुनवा रहे हैं कि तेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है, गुरु महाराज जी आप सब ठीक कर देना। सारे रोग कष्ट क्लेश आप सब दूर कर देना। जो भी बीमारी जिसमें परिवार में किसी को भी हो, बच्चे को, हमें या इनके लिए भी आपने सुना, आप सारी बीमारियां रोग सब दूर भगा दीजिए गुरु महाराज जी। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए गुरु महाराज जी, कृपा कीजिए गुरु महाराज जी। अपना साथ हमेशा बनाए रखो। आप बहुत कुछ दे रहे हो, आप बहुत कुछ दे रहे हो, इतनी कृपा आप बरसा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपना साथ आपने दिया, संगत बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। न जाने कौन से पुण्य होंगे हमारे, आप हमें मिले गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस हमेशा आप सेवा से जोड़ी रखना, गुरु दर से जोड़े रखो, सेवा सिमरन नाम वाणी से आप हमेशा जोड़ी रखना बाबा जी। मतलब मेरा जो लाइफ है वो पूरा चेंज हो चुका है, और वो फ़र्क पूरा ही नज़र आता है। और जैसे कि मैंने बताया था, मेरे हस्बैंड का जो बिहेवियर है मेरे प्रति वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। और अभी बीच में कुछ बातें लेकर ना मतलब थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए थे, लेकिन गुरुपा की इतनी मेहर है कि मतलब थोड़ा टेंशन आता था तो मैं सुबह सुबह उठ जाती थी, तो जो अमृत वेला सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, तो जभी भी मतलब जो मैं नहीं कर पा रही थी तो मतलब वो मैं कर रही हूँ। अमृत वेला जो नहीं कर पा रही थी वो मैं कर लेती हूँ, और मेरी जो भी अरदास है मैं वो कंप्लीट करती हूँ। मैं गुरुपा से बोलती हूँ, तो ऐसा कहा जाता है कि अमृत वेला में किया गया अरदास पूरी होती है। तो फिर गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे से अमृत वेला संभाला जा रहा है। वो सुबह मैं उठ ही जाती हूँ। तो कहीं न कहीं संगत जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती भी है ना, तो वो अच्छा ही होता है, उससे हम लोग अपने को चेंज करते हैं। हम लोग सोचते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग अपने को चेंज नहीं करते। तो रादर कि हम प्रॉब्लम्स को देखें, हमको हमारे ऊपर भी वर्क ऑन करना चाहिए, ताकि आगे जाके हमारा ही अच्छा हो।
और कहीं न कहीं हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हमारे वजह से ही आते हैं, हमारे ही माड़े कर्म होते हैं, जिसका रिएक्शन हमको आता है। लेकिन गुरुपा की इतनी मेहर है कि वो सिर्फ़ हम लोग को 10% दे रहे हैं और 90% अपने ऊपर लेते हैं, ये पूरा साक्षात पता चलता है। तो थैंक यू गुरुपा, सो थैंकफुल कि आप इतना मतलब हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं, क्योंकि अगर 100% होगा तो आई थिंक वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 10% में ही हम इतना डगमगा जाते हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा के इतने मैसेजेस आते हैं कि जब तितली के दर्शन होंगे तो समझ जाना काम पूरा होने वाला है। और सच में आजकल मुझे इतनी तितलियाँ दिख रही है, हमेशा मुझे तितलियाँ दिखती रहती है। तो गुरुपा मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे लगता है आप मेरे अंग संग हैं। और इसके अलावा 21 नवंबर को मेरा मैरिज एनिवर्सरी था, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी इस बार मुझे मतलब इतने साल 9 इयर्स हो गए मुझे शादी को, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छा हुआ कि मतलब मैं उनके साथ बाहर मतलब हमको आउटिंग के लिए लेके गए। इतना रात हो गया था, वो एक स्टोर मैनेजर हैं, तो उनको ना आते-आते लेट हो जाता है घर पे, हाँ? लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने कुछ भी मतलब ऐसे नहीं किया। उन्होंने बोला कि चलो आप रेडी हो जाओ, मेरे बच्चे को भी बोला, मेरा 9 इयर्स का बच्चा है। तो हम लोग ना मतलब पूरा रेडी होके और मतलब निकले थे, डिनर किया, मतलब काफ़ी अच्छा था। तो थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर ब्लेसिंग अस in the occasion of our marriage anniversary. For the first time, like I felt very, very nice this year. सो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और 23rd को संडे था, 23rd नवंबर को ही वापस से मुझे गुरुपा के आश्रम में जाने का मौका मिला, जो कि मुंबई में है। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुपा के। यहाँ पे जाते हैं तो फिर कहना ही क्या, मतलब इतनी शांति मिलती है। और गुरुपा ने इस बार ग्रीन कलर का चोला पहना था, इतनी शांति लगी। और वहाँ पे मेरी फ्रेंड के साथ मैं गई थी, और वहाँ पे जाके हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। इस बार पनीर पनीर भुर्जी थी, रोटियां थी, फिर उसके बाद एक सूखी सब्जी थी, चटनी थी, कड़ा प्रसाद था, चाय प्रसाद मिला। इनफैक्ट इस बार तो हम लोगों को ना जल प्रसाद भी मिला। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल के लिए ना ऐसे ही पूछा कि वो थोड़ा मतलब ऐसे ही मैंने बोला, वो भटक गए। बोले अरे वो ऑफिस में काम करते हैं ना, तो फिर वो उनका ध्यान है, आप गुरुपा से बात कीजिए, वो आपसे बात करेंगे। तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं ये बात एकदम सत्य है कि मैंने ना मतलब उनकी बात सुनी, तो मैं ना गुरुपा का एक पॉकेट स्वरूप ना मुझे पिछली बार मिला था, मैं लेकर आई थी। तो मैं ना उनसे बात करने लग गई। तो मेरे हस्बैंड अंकल ना जो मतलब बहुत कम बोलते हैं ना, लेकिन वो मेरे से इतना बात करें, इमोशनली जो कनेक्शन है ना वो मुझे पूरा मतलब नज़र आ रहा है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। और मेरे को ये वहाँ से बता दिया गया, मतलब आश्रम से सेवादार जी ने। फिर उसके बाद जल प्रसाद के लिए भी उन्होंने एक ना अलग से बोला कि ये आपके हस्बैंड के लिए आप देना उनको। तो मुझे इतना फ़र्क नज़र आ रहा है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। आप जो भी बोलते हैं ना एकदम सत्य होता है, एकदम सच। और मतलब इसमें कोई मतलब किसी भी तरह का संदेह नहीं है। मतलब आप लाइव हैं, आपसे मैं जो भी बोल रही हूँ और जो भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच कि इस बार मुझे आपने बुलाया। और फिर मैं ना घर के लिए गड़ा प्रसाद भी लेकर आई थी थोड़ा सा। और लंगर तो हालांकि मैंने वहाँ किया। तो गुरुपा मैं ये बोल रही हूँ कि आप मुझे प्लीज़ अपने हस्बैंड अंकल के साथ में आपके पास मैं आना चाहती हूँ, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। और पता है मैं ना अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर थोड़ा सा ना मतलब ऐसे डाउट कर रही थी, तो उन्होंने ना खाटू श्याम से जुड़ गए, क्योंकि वो उनको भी ऐसा लग रहा है कि मैं हार गया, मतलब मेरी वाइफ मेरे पे इतना शक कर रही है। तो ना मुझे भी इतना फ़ील हुआ कि अरे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो सॉरी गुरुपा, मैं अपने ऊपर नहीं ध्यान देके मैं अपने हस्बैंड के ऊपर, इतने भोले हैं मेरे हस्बैंड, उनके ऊपर शक कर रही हूँ। और बाकी ब्लैक मैजिक के सत्संग भी आते रहते हैं कि पुत्र तुम्हारे घर की ही 2 औरतें हैं जो मतलब ब्लैक मैजिक कर रही है। तो मुझे ये कहीं न कहीं थोड़ा सा मतलब रिलेटेबल लगता है, क्योंकि मैं हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम लोग तीनों अलग रहते हैं। और मेरी सास और उनके साथ में मेरी ननद है, उनका बच्चा अलग से रहते हैं, जो कि ना बहुत मतलब हम लोग के ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मतलब वो कुछ मेरे हस्बैंड को बता देते हैं, और हस्बैंड का एकदम से
चेंज हो जाना बिहेवियर, लेकिन गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आया ना तब से पूरा चेंज हो गया है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, आप मेरी लाइफ में आए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है मेरा क्या होता। और अभी देखिए आप, मुझे ये भी पता है संगत जी कि गुरुपा ना हम लोगों की सारी टेंशन दूर कर देते हैं, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब टेंशन में होते हैं ना तो हम भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर सकते हैं। मतलब हमको टेंशन होता रहेगा, हम कैसे भक्ति करेंगे, क्योंकि हम लोग टेंशन में लगे रहेंगे, सॉल्व नहीं हुआ। तो गुरुपा ना हम लोग को सब फ्री कर देता है, ताकि मेन मकसद ये है कि हम भगवान से जुड़े। मेन चीज़ ये है कि हम भगवान से कनेक्शन करें, ताकि हमारे लाइफ में मतलब अभी ये मटेरियल वर्ल्ड है, तो स्पिरिचुअली अगर हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे से कर्म भी अच्छे होते हैं और हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होती है और आगे जाके अच्छा ही होता है। तो कहीं न कहीं ये मकसद है भगवान का कि हम मेन चीज़ माँगे कि हमको भगवान से कनेक्ट करीजिए, और गुरुपा तो हमको जोड़ने के लिए है ही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो लग रहा था इतने सालों से, आपने वो एकदम मतलब 1 साल के अंदर मतलब पूरा चेंज कर दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये सत्संग जो विनीत अंकल हैं वो शेयर करते हैं, तो गुरुपा प्लीज़ उनकी फैमिली और विनीत अंकल जी को बहुत ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना।